ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है? अकाउंट्स में एंट्री उसी का बनाते हैं जो ट्रांजैक्शन होता है। चिड़िया उड़ गई, अकाउंट में क्या एंट्री बनेगा? चिड़िया उड़ गई, हाँ चिड़िया उड़ गई, क्या एंट्री बनेगा? अंदाजे नहीं है कि एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा। टहलने गए, देखिए 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 ट्रांजैक्शन को समझिए। कोई भी लेन देन जिसमें अमाउंट रहे, अमाउंट बोले तो मनी, मनी डॉलर में भी हो सकता है, रुपया में भी हो सकता है। कोई भी लेन देन जिसमें मनी रहे, एक कंडीशन जिसमें बिजनेस का हालात बदले, कुछ आए कुछ जाए। कोई भी लेन देन जिसमें दो बातें रहे, मनी रहे और बिजनेस का हालात बदले। अगर किसी भी लेन देन में ये दोनों बातें हैं, मनी भी है और बिजनेस का हालात भी बदलता। हालात कैसे बदलता? पैसा आ गया, पैसा चला गया, कर्जा बढ़ गया, कर्जा घट गया, संपत्ति बढ़ गया, संपत्ति घट गया, है ना? तो किसी भी लेन देन में मनी रहे और बिजनेस का हालात बदले, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, लेन देन। अगर लेन देन बिजनेस का है, किसका है? बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, तो उसमें अकाउंट्स में एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी। कोई भी लेन देन जिसमें दो बातें रहे, मनी रहे और बिजनेस का हालात बदले, उस दोनों बातें रहेंगे तो उसे कहेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस का है तो एंट्री बनेगी। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो उसे इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इवेंट, घटना। एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री नहीं बनेगी। आपको समझना है ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शन आर दोज इवेंट व्हिच सैटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, रुपया में होना चाहिए। ब्रिंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस का यूनिट का हालात बदलना चाहिए। अगर बोथ कंडीशन है, दोनों कंडीशन पूरा होता है तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस का है तो अकाउंट्स में एंट्री बनेगी। अगर दोनों कंडीशन पूरा नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे? इवेंट, घटना, कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब बताओ, 1 लाख रुपया का माल खरीद, 1 लाख रुपए के माल का ऑर्डर दिया, 1 लाख रुपए के माल का ऑर्डर दिया, 1 लाख रुपए के माल का ऑर्डर दिया। रुपया है कितना? 1 लाख। एगो कंडीशन पूरा। ऑर्डर देने से बिजनेस का हालात बदलता है? नहीं नहीं, हालात नहीं बदलता। अभी ऑर्डर दिए, थोड़ा देर में कैंसिल कर दिए, अभी ऑर्डर दिए, थोड़ा देर में कैंसिल कर दिए, शाम में कैंसिल कर दिए। तो ऑर्डर देने से हालात नहीं बदलता। तो बताओ कि ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन? दोनों होगा तब ट्रांजैक्शन। ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन? इवेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी तो है लेकिन बिजनेस का हालात नहीं बदलता। तो ये क्या है? इवेंट है। ये क्या है? इवेंट है। एंट्री बनेगी? नो एंट्री, नो एंट्री। समझ में आया? नोट कीजिए। पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को वेतन दिया। बताइए ट्रांजैक्शन है कि इवेंट? ट्रांजैक्शन है। एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी। आप बोलिए। पहला कंडीशन पूरा है, रुपया है, एंट्री बनेगी? अरे आपका अकाउंटेंट है, आप बोलेंगे लिखो जी, हिसाब में लिख दो, मशीन खरीदा, सैलरी दिया। क्या लिखे सर? कितने का? क्या पूछेगा? कितने का? अमाउंट नहीं बताएंगे तो एंट्री कैसे होगा? बिना पैसा के हिसाब नहीं होगा।
बिना पैसा के हिसाब नहीं होगा। तो अभी तक ये इवेंट है, कोई एंट्री नहीं बनेगा। सर लोग तो सिखाते हैं सैलरी दिया, देखो सिखाने के पर्पज से करते हैं, लेकिन सचमुच अगर ऑफिस में बैठ कर कहेंगे सैलरी दिया लिख दो, तो क्या लिखिएगा? 500 स्टाफ है, कितना दिया, इसको दिया, कुछ तो बताओ। तो भैया मनी का होना जरूरी है। अगर यही कह दे पेड सैलरी टू स्टाफ ₹50,000, अब बताओ रुपया है? रुपया है, एक कंडीशन पूरा। हालात बदला, हाँ सर पैसा घट गया, हालात भी बदल गया। अब क्या हो गया? ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया, लेन देन हो गया। अब एंट्री बनेगी, सर एंट्री बना दीजिए बउआ, आगे एंट्री का क्लास अलग है, एंट्री बनाने का क्लास पढ़ाएंगे तब वहां देंगे, एंट्री बनेगी। नोट किए? नोट कीजिए।